सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी, आनंद दुबे जी, आज चुनाव का कैंपेन खत्म हो गया, कुछ गुस्सा ठंडा हुआ या अभी भी काटने मारने का मूड कर रहा है? कल तक बटेंगे कटेंगे का विरोध कर रहे थे, आज खुद काटेंगे मिटाएंगे कुचल देंगे, ये सब चल रहा है आपके चुनाव के कैंपेन में। मैं पूछना चाहती हूँ, कहां पर बौखलाहट ज्यादा नजर आती है? मोहब्बत की दुकान में काटने का सामान कहां से आ गया? नाविका जी नमस्ते। बंद हो गया है चुनाव का प्रचार प्रसार, बंद हो गया है चुनाव का प्रचार प्रसार। जनता ने भी कमर कसकर हो गई है तैयार, और महायुति महाभ्रष्ट झूठी सरकार की डूब रही है नाव, और महाविकास आघाड़ी की नैया हो जाएगी पार, और बदल जाएगी कुछ ही घंटों बाद ये वर्तमान की सरकार। देखिए, कल जब आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब मंच पर संबोधित कर रहे थे, हम सब वहीं थे। उनके कहने का तात्पर्य ये रहा कि ये जो बटेंगे कटेंगे जैसे नफरती भाषण जो लोग दे रहे हैं ना, तो उनके जो अहंकारी और तानाशाही रवैये हैं उसको हम काटेंगे। वहां कोई ये नहीं था कि आपको हम मारने और काटने की बातें कर रहे हैं। आपके जो कड़वाहट कटुता के जो शब्द है ना, उस वचन को हम काटेंगे अपने वोट से, अपने वोट देकर, अपने मतदान का अधिकार देकर महायुति सरकार का सुपड़ा साफ करेंगे। इसको ऐसे लिया जाए, यहां कोई नफरती बयानबाजी हम लोग करने नहीं आए। हम तो कहते हैं कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, बटेंगे कटेंगे तब तो आपके वोट घटेंगे। क्योंकि महाराष्ट्र को नफरत कभी पसंद नहीं रही शुरू से। छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाला है महाराष्ट्र है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध सब एक साथ रहते हैं, क्योंकि सबको विकास चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, सबको महंगाई कैसे कम हो वो चाहिए, माताओं बहनों की सुरक्षा का ख्याल रखा जाना चाहिए, हमारे किसानों को एमएसपी मिले, किसानों की आय दुगनी कैसे हो, किसान आत्महत्या कैसे न करे। इन सब चीजों को जो मूलभूत मुद्दे हैं वो महाराष्ट्र चाहता है, न कि यहाँ हिंदू मुसलमान, न कि यहाँ नफरत। इस महाराष्ट्र को ये सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कहें तो सत्य वचन, और कोई कहे तो वो उकसाने वाली राजनीति। आनंद दुबे जी, आपने खुद ही कहा कि प्रचार खत्म हो गया है, अब आप मीठी मीठी प्रचार वाली बातें कर रहे हैं। कल तो जो उद्धव जी ने कहा वो सारी देश ने सुन लिया। शहजाद पूनावाला जी, जवाब दीजिए। बटेंगे तो कटेंगे का तोड़ आया कि मुंबई की तरफ देखो तो काट देंगे, जरूर काट देंगे। अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ शब्दों को काटने की बात हो रही थी। जवाब दीजिए आनंद दुबे जी को। नमस्ते। शहजाद, बंद हो गया प्रचार प्रसार, पर उद्धव भाईजान कितने। आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है क्या? क्योंकि मेरे पास, हाँ। बंद हो गया प्रचार प्रसार, पर उद्धव भाईजान कितने हुए लाचार। इतने लाचार कि आरएसएस में तो इनको सांप नजर आता है, पर नौमानी इनको फरिश्ता नजर आता है। हिंदू मुस्लिम की ये बात करते हैं, नफरती बयान, बटेंगे तो कटेंगे, जो एक बार बाला साहब ठाकरे जी का ही उद्घोष था कि हिंदुओं को एक होना है, वो नफरती नजर आता है। पर सनातन समाप्त इनको अमृत नजर आता है। इनको 10% मुस्लिम आरक्षण का उलेमा बोर्ड का कॉल, ये नौमानी का कॉल, वोट जिहाद का, और रेवंत रेड्डी का मुस्लिम आरक्षण देना है जो संविधान विरोधी है, ये इनको सेकुलर नजर आता है। सनातन समाप्त करना है, सनातन बीमारी है। गेरुए रंग वाले पहनने वाले लोग क्यों आ जाते हैं राजनीति में, खड़गे जी का ये बयान इनको पाक नजर आता है। तो मुझे लगता है कि बंद हुआ प्रचार प्रसार, पर उद्धव जी इतने लाचार। और देखिए, आज आनंद जी नहीं रहे, आनंद जी बन गए हैं अंजुमन, और यूबीटी बन गई है उद्धव भाईजान तंजीम। किसके साथ बैठे हैं भाई? बाला साहब ठाकरे जी ने पोपट बोला था राहुल गांधी को, पर उसके अलावा उन्होंने बोला था बाबरी कलंक है और हम मंदिर बनाना चाहते हैं। अब वो उनके साथ बैठे जो बाबरी की पैरवी करते हैं। उन्होंने बोला था 370 को जमीन में गाड़ दो, ये 370 को वापस लाने वाले रेजोल्यूशन पारित करने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। इन्होंने कहा था सीए लाना चाहिए, जो सीए का विरोध करते हैं, ऐसे भाईजानों के साथ बैठे हैं। उनके साथ बैठे जो शरिया को संविधान के ऊपर रखना चाहते हैं, उनके साथ बैठे हैं
जो कहते हैं हिंदुत्व आईसिस और बोको हराम है, उनके साथ बैठे जो बोलते हैं मठाधीश बांटेंगे काटेंगे, उनके साथ बैठे हैं जो बोलते हैं मठाधीश जो होते हैं वो माफिया होते हैं। इसीलिए मुझे लगता है, अब देखिए मुझे कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा के हाजी मौलाना ये सब बोलेंगे, पर अंजुमन जी सॉरी आनंद जी, मैं आपको बताता हूं ये है नौमानी, नौमानी के साथ है मिस्टर एंड मिसिस भास्कर, स्वरा भास्कर के हस्बैंड जो आपके हैं प्रत्याशी। अब बताइए कि इतनी कैसे आपकी जो बोल सकते हैं लाचारी, क्या आपने एक कदम नहीं लिया? करिए इनको यहां से रफू चलता करिए, बोलिए कि हमारे प्रत्याशी नहीं है एमपीए के। और अनुराग भदौरिया से एक बार बाबा साहेब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट है ये नारा लगा दो, या कांग्रेस से एक बार सावरकर जी की प्रशंसा करवा दो। आनंद दुबे जी जवाब दीजिए। नाविका जी अच्छा एक बात बताइए नाविका जी, हाजी और मौलाना कह देना इन्हें इतना पीड़ादायक क्यों लगता है? मेरे भाई हाजी शहजाद पूनावाला, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। कल ही बाला साहब ठाकरे जी की पुण्यतिथि थी, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, आपको बड़ी तकलीफ होती है। राहुल गांधी जी आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की स्मृति में उन्हें याद करे तो आपको पीड़ा, और याद न करे तो आपको पीड़ा। वारे मेरे भाइयों, ये नफरत की जो बाजार है ना, इसीलिए मोहब्बत की दुकान हम लोग खोल रहे हैं, ताकि आप जितनी कड़वाहट जितनी कटुता बोने का काम करेंगे आपको हिंदू भी पहचान गया। अभी अभी अयोध्या का जख्म ताजा ही है ना आपका, रामटेक, आपका रामेश्वरम, नासिक, पंचवटी, चित्रकूट, ये सब भूल गए क्या? यहाँ हिंदुओं ने ही आपको हराया है। हिंदू कह रहा है कि हिंदू को छेड़ो मत, हिंदू को बरगलाओ मत, हिंदू को गुमराह मत करो, हिंदू को रोजगार दो, हिंदू की रसोई गैस की कीमतें कम करो, हिंदू के पेट्रोल के दाम कम करो, हिंदू की महंगाई कम करो, हिंदू की माताओं बहनों की सुरक्षा का ख्याल रखो। ये हिंदू आपसे कहता है, लेकिन आनंद दुबे जी आज आपको महंगाई याद आ रही है, आज आपको महंगाई याद आ रही है। आज तक तो आपको महंगाई याद नहीं आई, अब पूरा चुनावी कैंपेन खत्म हो गया, अब आपको महंगाई याद आ रही है। शहजाद पूनावाला जी आ रही हूं आपके पास, लेकिन पहले कमलाकर त्रिपाठी जी से पूछ लूं। आपने देखा नहीं क्या नाविका जी? पूरा कैंपेन, अरे पूरा कैंपेन देखा ना, पूरा कैंपेन देखा नोमानी जी ने क्या कहा, बाकी फटवे जितने जारी हुए वो सब देखा हमने। लेकिन कमलाकर त्रिपाठी जी आप सेफ खोल रहे हैं, सेफ में क्या निकाल रहे हैं? तस्वीर। अच्छा, सेफ में सिर्फ तस्वीर रखी जाती है क्या? एक है तो सेफ है, सेफ में तस्वीर रख दी, चलिए तस्वीर आपने निकाली, लेकिन तस्वीरों के ऐसे कई आपको मैं दिखा देती हूं जहां पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं अडानी जी के साथ, तो सिर्फ मोदी जी की तस्वीर क्यों दिखाते रेवंत रेड्डी जी की भी तस्वीर है, दिखाते अशोक गहलोत जी की भी तस्वीर है, और तो और रॉबर्ट वाड्रा जी की भी तस्वीरें हैं 2009 से। कमलाकर त्रिपाठी एक ही तस्वीर पर क्यों रुक गए? कुछ दिखाने के लिए आपके लिए भी छोड़ दिया है नाविका जी। वैसे आपको बता दूं, सेफ का एक प्रोजेक्शन होता है तिजोरी। जिस प्रकार से तिजोरियां भरी जा रही हैं कॉरपोरेट्स की, बात इसकी नहीं है कि किसी ने डेवलपमेंट के लिए कोई फंड लिया स्टेट के लिए। बात इसकी होती है कि जब आप स्टेट रिसोर्सेज, जो देश के रिसोर्सेज हैं, जिन पर पहला अधिकार जो है होना चाहिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, उसको जब आप अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को गिरवी रखते हैं, जब छत्तीसगढ़ में जो है हंसदेव अरण्य को वो कोर्ट ऑर्डर अगेंस्ट होने के बावजूद 50,000 से ज्यादा पेड़ काट दिए जाते हैं, जब झारखंड में जो है वो एक साजिश के तहत मिनरल एक्ट में बदलाव करके जो है वो झारखंड के मिनरल्स को जो है वो कॉर्पोरेट्स को देने की साजिश की जाती है, हम लोग उसके खिलाफ हैं। और ये जो बटेंगे कटेंगे का जो नारा देते हैं, ये शुद्ध रूप से बांटने वाला तो नारा ही है, क्योंकि ये एक विशेष कौम के खिलाफ ये नारा दे रहे हैं। हम लोग भी कह रहे हैं कि बटो मत, बटे थे तो सिलेंडर 400 का 1200 हो गया, दाल 200 चली गई, कड़ुआ तेल 200 रुपया हो गया, प्याज की कीमतें 100 रुपया हो गई, जीएसटी जैसा जो है वो गब्बर सिंह टैक्स लागू किया गया, जिस प्रकार से किसान बिल लाए गए, ड्रैकोनियन कानून। हाँ, एक रहे
तो वो कानून धता बताए गए और वापस लिए गए। जब आप बटे यूपी में छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहे हैं, गलत निर्णय लेने के बावजूद जो है कमलाकर त्रिपाठी जी, जो है कमलाकर त्रिपाठी जी, अब मुझे नहीं पता आप चिदम्बरम जी से मिले हैं या नहीं मिले हैं। चिदम्बरम जी से मिल लेते तो आपको पता चलता कि कितने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यूपीए के दौरान बेचे गए थे। आपके समय हुआ तो सब ठीक हुआ, अब हुआ तो सब गलत हुआ। लेकिन शहजाद पूनावाला, जवाब दीजिए कमलाकर त्रिपाठी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की देखिए, पहला विनिवेश मंत्री इस देश में जो है, नाविका जी एक एक करके बात रखेंगे क्योंकि वरना आवाज डाउन हो जाएगी। आप अगर जी जी कमलाकर त्रिपाठी जी, आपकी बात हो गई है, अब शहजाद जवाब दे रहे हैं। नाविका जी, अभी आनंद दुबे ने कहा कि राहुल गांधी ने बाला साहेब ठाकरे जी को जो उनके पुण्यतिथि के दिवस पर याद किया, 12 साल में पहली बार याद किया। और चलिए याद किया तो बता दीजिए, कांग्रेस ने जेल में डाला था बाला साहेब को।